डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय से संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट से हैं। तो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्धारण होता है जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कब कर सकते हैं? यदि उनकी अवस्था में, रंग में या तापमान में परिवर्तन हो तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं कि इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल के साथ में कर रहे हैं तो जल का फार्मूला होता है H2O। जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका फार्मूला हो जाएगा Ca कोष्टक के अंदर OH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा निकलती है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा बाहर निकली है, इसलिए हम इस रिएक्शन इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे CaO बोलते हैं। ठीक है, पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का pH मान होता है। तो पाचन के समय जो आमाशय पाचक होता है उनका रस का pH मान 7 से कम होता है, याद रखना। ठीक है, तो pH स्केल के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, जिसमें 0 से 14 तक मान होते हैं। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए हमें एंटासिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। pH स्केल की परास 0 से 14 तक होती है। ठीक है ना, pH स्केल की परास कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक होती है। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट, यदि pH स्केल में 0 से 7 के बीच में अगर मान आता है तो हमारा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। यदि 7 से 14 के बीच में आता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सी अधातु में चमक होती है? तो याद रखना आयोडीन अधातु ऐसी है जो चमकती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल धातु के समान। ठीक है ना, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्यूमिनियम धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है तो बढ़ते परमाणु क्रम के आधार पर उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण किस भाग से होता है? तो हमारे जो मनुष्य के शरीर में HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय से स्त्रवित होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, क्योंकि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो वह क्या कहलाता है? उसे हम सिनेप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से
जुड़ता है तो क्या कहेंगे, उसे सिनेप्स कहेंगे। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण सही क्रम में है तो उसका सही क्रम होता है एलेड्रेनाइड, फिर इसके बाद कोशिका काय तक सूचना पहुंचती है, फिर एक्सोन में परिवर्तित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है तो मेरु रज्जु में होता है। नेक्स्ट चलिए, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का तथा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है प्रतिवर्ती क्रिया, और मनुष्य के सोचने का मुख्य केंद्र होता है अग्र मस्तिष्क। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग में संपन्न होती है, तो अनुमस्तिष्क में यह सारी क्रियाएं संपन्न होती है। अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है? अमीबा और लेशमानिया यह अलग अलग भी पूछ सकता है। अमीबा में जनन किस विधि से होता है या लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है, तो हम क्या बताएंगे, द्विविखंडन द्वारा। प्लाज्मोडियम में जन्म होता है तो प्लाज्मोडियम में जनन बहुविखंडन द्वारा होता है। हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा तथा ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो लक्षणों की वंशागति का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये बहुत ही कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है और आपके 10वीं क्लास में भी अधिकतर बार पूछा गया है। तो अच्छे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है याद रखना से। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है हमारी 46 गुणसूत्र होते हैं, तो प्रत्येक जोड़ी मतलब एक जोड़ी गुणसूत्र 46 गुणसूत्र का होता है। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पे होती है और त्रिज्या भी कहाँ होती है आपकी? त्रिज्या भी कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो हमारे साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। गहरे समुद्र में यह आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। गहरे समुद्र की बात करें, गहरे समुद्र में रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, और आकाश नीला दिखाई देता है तो वह भी किसके कारण दिखाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ओम का मात्रक होता है तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध को जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसे हम ओम में नापते हैं। तो ओम का प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। एक अश्वशक्ति में कितनी वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है। अश्वशक्ति मतलब 1 हार्स पावर जिसे बोलते हैं, जैसे कि हम जो विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं कि 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर, वो यही होती है। ठीक है। 746 वाट का 1 हार्स पावर होता है। ओके। ठीक। समान चुंबकीय ध्रुव करता है तो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। और जो असमान चुंबकीय ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक हमेशा इस्पात के बनाए जाते हैं। ठीक है। गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी, तो गंगा सफाई योजना 1985 से प्रारंभ की गई थी। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस होती है H2। ठीक है ना। अगर हम हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो पॉप ध्वनि जैसी आवाज निकलती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। शाकीय पौधे नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 पॉइंट से कम होता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है ना। जब लिटमस पेपर ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो वह प्रकृति बताएगा हमारी बैंगनी कलर की। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n⁴। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम ट्रिप्सिन है।
अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकार का नाम लाइपेज है। ठीक है, याद रखना ऊपर वाले प्रश्न में यहाँ प्रोटीन पाचक की बात की गई है तो प्रोटीन पाचक का विकार होगा ट्रिप्सिन और वसा पाचक विकार का नाम है लाइपेज। ठीक है, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है। तो कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा एटीपी के रूप में संक्षिप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का निर्माण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करता है। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागकण कहलाती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में स्पष्ट देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। आँख के बीच के छिद्र को प्यूपिल कहते हैं। आँख के बीच में जो छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। ठीक है, नेक्स्ट, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। जो आँख में रंगीन भाग होता है उसे आइरिस कहते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन CFC जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है जिसे ऊर्जा स्तर भी कहा गया। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाना है तो ये आपके एग्जाम में अधिक से अधिक आने की संभावना रहेगी।